अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके पे बात करेंगे। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम देखते हैं उसमें क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ नहीं है। तो यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, जो आजकल ब्रिटेन के नाम से मशहूर है, तो कैपिटल जो है आपका लंदन है। इसको पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहली चीज़ जो है हम देखते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से स्टार्ट होती है। प्रैक्टिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके है ये 1215 में मैग्ना कार्टा से स्टार्ट होती है। ये वो टाइम था जब किंग जॉन्स जो था उसने जो है एक चार्टर ऑफ राइट्स जो साइन किया, तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। उस मैग्ना कार्टा के तहत ब्रिटिश जो पीपल अंग्रेज जो है उनको उनके राइट्स दिए गए। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मशहूर है कि ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम एक्सप्लेन करें कि अनरिटन क्या है, क्यों है, और एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरी है। मतलब ये नहीं है कि बैठ के ड्राफ्ट किया जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका का, बल्कि स्टेप बाय स्टेप स्लो स्लो वक्तों के साथ इवॉल्व हुआ। मतलब स्टेप बाय स्टेप इसने ग्रो किया। तो इसके इन चीज़ों को हम उसमें सैलिएंट फीचर्स में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसके सैलिएंट फीचर्स हम देखते हैं। सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको सॉरी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रैक्टिकली, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अनरिटन है, अनकॉन्फाइड है। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी रिटन फॉर्म में नहीं, आपको बुक की फॉर्म में, कंपाइल फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं मार्केट में कहीं पे जाते हैं कि मुझे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन दे दें, तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुई, मतलब स्टेप बाय स्टेप वक्त के साथ साथ ये इवॉल्व हुआ है। स्लो स्लो जितना वक्त गुजरता गया, जो जो ब्रिटिश के कस्टम्स थे, रूल्स थे, उसके तहत ये इवॉल्व होता गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि बादशाह जो निज़ाम है उसको इसने प्रोटेक्शन दी है। तो किंग जो है या क्वीन जो है वो मौजूद है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्योंकि मोनार्क जो है सिर्फ नाम का, उसके पास पावर्स नहीं है। फिर आप आगे देखते हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो इस हिसाब से जो है ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर ये यूके में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाई कैमरल की बात करता है। इसमें दो हाउसेज होंगे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड होगा और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है अपना इसके जो नंबर है ये प्रैक्टिकली फिक्स नहीं है। अभी मौजूदा 791 है, बल्कि ये कभी ज़्यादा भी होते हैं, कम होते हैं, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ कॉमन से कम नहीं हो सकते। मतलब 651 होंगे, 650, 649 नहीं हो सकते, 700 होंगे, 1000 भी हो सकते ज़्यादा। तो इसके नंबर जो है फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन से कम नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हाउस ऑफ कॉमन जो है उसके जो हैं 650 मेंबर्स फिक्स हैं। फिर यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सारे पावर जो है वो सेंटर के पास है। फेडरल नहीं है कि सूबों के पास है, तो यूनिटरी है, यूनाइटेड सारे पावर सेंटर में है। फिर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन देता है, जो बेसिक राइट्स हैं जितनी भी हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। फिर टू पार्टी सिस्टम, यहाँ पे नहीं किया जिसका दिल चाहे पार्टी बनाए और जो भी, तो दो पार्टी आपको नजर आती है, एक कंजर्वेटिव है और एक लेबर है। तो इसी पार्टी के हिसाब से जो है वो जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी किसी एक पार्टी के साथ रजिस्टर होगा और उसके हिसाब से वो इलेक्शंस लड़ेगा और जीतेगा। फिर जो है यहाँ पे एक चीज़ है, गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो कहा जाता है वो प्रैक्टिकली इतना नहीं है। जैसे क्वीन जो है वो हेड है, ठीक है, लेकिन क्वीन के पास कोई पावर नहीं। सारे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इनको यूज़ करता है क्वीन के नाम पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं, इख्तियार क्वीन के पास है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है। तो इस हिसाब से जो थ्योरी और प्रैक्टिस उसमें बड़ा फ़र्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसकी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इनकी पार्लियामेंट की बात करें, तो आपको किंग किंग जो है क्या है वो पावर को जाहिर करता है, एरिस्टोक्रेसी, सेंट्रलाइज पावर। प्लस प्राइम मिनिस्टर जो कि इलेक्शन के थ्रू आता है वो डेमोक्रेसी के जाहिर करता है। प्लस सारी पावर जो है कैबिनेट के पास होती है, कैबिनेट के पास। तो ये जो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें मोनार्की भी है, डेमोक्रेसी भी है और सेंट्रलाइज जो है पावर जो है वो भी है, तो इस हिसाब से ये एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें आप कह सकते हैं सारी चीज़ें मिक्स हैं। फिर जुडिशरी भी है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जो अपीलेट फॉर्म के तौर पे काम करती है। जैसे हमारे मुल्कों में प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल डेथ केसेस में अपील का जरिया होता है, यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड होता है।
फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मतलब आसानी से अमेंडमेंट लाई जा सकती है। तो ये जो है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके सैलिएंट फीचर्स ये हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर हम यूएस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा कि इसमें क्या कुछ है। तो कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि अनलाइक द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो कि रिटर्न है, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न है, वो अनकोडिफाइड, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो बेसिक राइट्स है उसकी बात करता है, आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, और साथ साथ जो है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको ये समझ आ गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।